हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुभाष चंद्र बोस की कहानी सुनाने जा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस केवल एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम है उस वीर का है, जिनकी रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। यह भारत के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके नाम में नेताजी शब्द जोड़ा गया। इनका आजादी को लेकर एक प्रसिद्ध बोल है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 25 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था एवं उनकी माता का नाम प्रभावती बोस। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा यूरोपियन स्कूल से की और उन्होंने 10वीं कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बाद में उनका एडमिशन प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुआ। 1916 में सुभाष को राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। कॉलेज से निकाल दिए जाने पर उनके पिता ने सुभाष को सलाह दी कि वह आईसीएस की तैयारी करें, जिसके लिए वह लंदन गए। वहां पर इन्होंने 4 साल की पढ़ाई को केवल 7 महीने में पूरा किया एवं चौथा स्थान भी प्राप्त किया। 1928 में अंग्रेजों के उपराष्ट्रपति लॉर्ड एरविन हुआ करते थे। लॉर्ड एरविन ने भारत में डोमिनियन स्टेटस को लाया। इसमें भारत को पूर्ण स्वराज की जगह आधी स्वतंत्रता मिलेगी, जिसमें भारतीय अपनी सरकार बनाएगी, किंतु अंग्रेजी सरकार की अनुमति के बिना भारतीय सरकार कुछ नहीं कर सकती। एक बार के लिए तो गांधी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, किंतु सुभाष चंद्र बोस ने इसके विरोध आवाज उठाई और कहा, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। भारत की सरकार होगी, भारत का राज होगा। कुछ सोच विचार करने के बाद गांधी ने भी सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया और पूर्ण स्वराज को लाने का प्रयास किया। गांधी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि सुभाष गर्म दल में जुड़ते जा रहे थे। 1939 में गांधी ने यह सुझाव दिया कि हमें भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस और सीतारमैया खड़े हुए। गांधी ने सभी कांग्रेस नेताओं को कहा कि सीतारमैया को ही इलेक्शन जिताना है, किंतु जब चुनाव के रिजल्ट आए तो नतीजे विपरीत आए। सीतारमैया को 1575 सीट मिली एवं सुभाष चंद्र बोस 1580 सीटों के साथ जीत गए। गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को सुझाव दिया कि वह रिजाइन लेटर लिख दे। सुभाष ने भी गांधी का सम्मान करते हुए रिजाइन लेटर, त्यागपत्र, दे दिया। 1943 में पूरी दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने सही मौका पकड़कर सोचा कि वह अंग्रेजों के खिलाफ देशों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जिससे ब्रिटेन कमजोर पड़ जाएगा। इस विचार के बाद सुभाष चंद्र बोस ने भारत से प्रस्थान कर जर्मनी पहुंचे। वहां पर वो हिटलर से मिलने पहुंचे। पहले तो हिटलर के बहरूपी सुभाष से मिले, किंतु सुभाष पहचान गए कि यह हिटलर के बहरूपी है। जब असली हिटलर सुभाष से मिलने आए तो सुभाष पहचान गए कि यह असली है। सुभाष पहले ऐसे व्यक्ति थे जो हिटलर और हिटलर के बहरूपी के बीच अंतर को जान पाए। बातचीत के दौरान हिटलर ने सुभाष को सलाह दी कि वह जापान की मदद ले सकते हैं और वहां पर अपनी सेना खड़ी कर सकते हैं। 1943 में सुभाष जापान पहुंचे और वहां पर उन्होंने जापान के राष्ट्रपति से बातचीत की। जापान के राष्ट्रपति की मदद से सुभाष ने भारतीय सेना खड़ी की। इस सेना का नाम आजाद हिंद फौज रखा गया। जापानी प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो ने 7 नवंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीपों की कमान नेताजी की अंतरिम सरकार को सौंप दी। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरी तरह से आजाद हो चुका था और इसी के साथ 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराया और इसे भारत का सबसे पहला स्वतंत्र हिस्सा घोषित कर दिया। 1944 में आजाद हिंद फौज ने मणिपुर में भारतीय झंडा फहराकर मणिपुर को भी भारत का स्वतंत्र राज्य बनाया। सुभाष के इस कारनामे के बाद जनता में सुभाष चंद्र बोस के प्रति विश्वास और बढ़ गया। उस समय सुभाष चंद्र बोस का इतना बड़ा प्रभाव था कि उनके प्रधानमंत्री बनने की सबसे बड़ी संभावना थी। 1945 में सुभाष ने अपनी नई योजना को अंजाम देने के लिए वियतनाम से मॉस्को जाने का सोचा। सुभाष प्लेन लेकर वियतनाम से निकले तो पूरी दुनिया में यह खबर फैल गई कि सुभाष का प्लेन क्रैश हो गया, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। किंतु आज भी यह बात रहस्य है कि सुभाष की मृत्यु कैसे हुई, कब हुई, कहां हुई, मृत्यु हुए भी थी कि नहीं।
वैसे माना जाता है कि सुभाष का प्लेन ताइवान में क्रैश हुआ था और उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 में हुई थी। हम आशा करते हैं कि आपको सुभाष चंद्र बोस की जीवनी से प्रेरणा मिली हो। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।